हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, आज की ये वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, जो दुनिया की कदीम तरीन और तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक थी। इस तहजीब की बुनियाद मौजूदा पाकिस्तान और शुमाली मगरबी भारत में रखी गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की दरियाफ्त 1920 की दहाई में हुई, जब एक हिंदुस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट मोहनजोदाड़ो के इलाके में खुदाई कर रहा था। यहाँ उसे कदीम ईंटों और दीगर चीजों के आसार मिले, जिसके बाद इस जगह को मजीद तहकीक के लिए खोदा गया। मोहनजोदाड़ो को खोदने के बाद बहुत से अहम आसार और चीजें सामने आईं, जो उस वक्त की तहजीब की तरक्की और निजामत को जाहिर करती हैं। मोहनजोदाड़ो शहर की साख और मनसूबाबंदी जदीद तरीन शहरों से भी मुतासर कुन थी। यहाँ पर ईंटों से बने पक्के घर, बाकायदा सीवरेज सिस्टम और अटैच्ड बाथरूम्स का मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि यहाँ के लोग तामीराती इल्म और मनसूबाबंदी में बेहद माहिर थे। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ एक अवामी नहाने का तालाब था, जो 2.5 मीटर गहराई का था और तकरीबन 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। इस तालाब को पानी से भरने के लिए बाकायदा निजाम बनाया गया था और इसके अतराफ में सीढ़ियां भी मौजूद थीं, जिनके जरिए लोग तालाब तक पहुंच सकते थे। तालाब की दीवारें चूना और दूसरे वाटर प्रूफ मवाद से मजबूत बनाई गई थीं, ताकि पानी का दबाव बर्दाश्त किया जा सके। कहा जाता है कि ये तालाब मजहबी या समाजी तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता था। मोहनजोदाड़ो में मौजूद घरों में सीवरेज का बाकायदा निजाम मौजूद था। ये सीवरेज निजाम इतना बेहतरीन था कि हर घर इस सिस्टम से जुड़ा हुआ था, जिससे शहर का गंदा पानी बाकायदा तरीके से शहर से बाहर निकाला जाता था। घरों के अंदर वॉशरूम और बाथरूम्स भी बने हुए थे, जो कि उस वक्त की दीगर तहजीबों में नायाब था। मोहनजोदाड़ो की मनसूबाबंदी बहुत मुनज़्ज़म और जदीद थी। शहर को एक ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि सैलाब से महफूज रह सके। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तस थे, जैसे कि इस हिस्से में बड़ी बड़ी इमारतें थीं, जहाँ शहर की हुकूमती और इंतजामी उमूर सरंजाम दिए जाते थे। ये हिस्सा अपर सिटी कहलाता था और इसमें बड़ी बड़ी असेंबली हॉल्स भी थीं, जहां शहर के अहम लोग मुलाकातें करते थे। शहर के कुछ हिस्से तिजारती और सन्नती सरगर्मियों के लिए मखसूस थे। यहाँ कारोबारी लोग रहते थे और छोटी बड़ी फैक्ट्रियां भी थीं, जहां मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती थीं। मोहनजोदाड़ो और इसके इर्द गिर्द से जो अशिया दरियाफ्त हुई, उनमें पत्थरों पर कुंदा मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर और उनके साथ लिखे गए तहरीरी निशानात अहम हैं। दोस्तों, ताहम आज तक साइंसदान इन तहरीरों को मुकम्मल तौर पर पढ़ने और समझने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से इस तहजीब की बहुत सी बातें अभी तक राज में हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि मोहनजोदाड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने तरक्की याफ्ता कैसे थे। आज से 5000 साल पहले उन्होंने ऐसी शानदार तामीरात और निजामात कैसे बनाए। उनके पास ऐसी कौन सी तकनीक और इल्म था जिससे वो ऐसे शहर तामीर कर सके। इन सवालात के जवाबात तलाश करना साइंसदानों के लिए आज भी एक चैलेंज है। इस तहजीब के आसार का मुतालिया करते हुए ये भी पता चला है कि इंडस वैली के लोग मजहबी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी रखते थे, जिसका सबूत ग्रेट बाथ जैसे मुकामात हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दायरा बहुत वसी था। ये तहजीब मकरान के साहिलों से लेकर मशरकी अफगानिस्तान, जमुना रिवर और गुजरात तक फैली हुई थी। इसके अलावा साइंसदानों का मानना है कि इस तहजीब के 1400 से ज्यादा शहर दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन ये तादाद उससे भी ज्यादा हो सकती है। आज मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और दीगर शहरों की बाकियात से हमें पता चलता है कि इस तहजीब के लोग तिजारत, ज़राअत और दीगर समाजी सरगर्मियों में मुहारत रखते थे। उनके बनाए हुए निजामात जैसे सीवरेज, बाजार और रिहायशी इलाके इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता सोसाइटी थी। मोहनजोदाड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सी बातें आज भी राज में हैं और साइंसदान मजीद तहकीकात कर रहे हैं, ताकि उनके तर्ज जिंदगी और उनके खोए हुए राजों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार और अहम तहजीब थी, जिसने अपनी तरक्की, मनसूबाबंदी और समाजी निजामात के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया था।